लोग कहते थे कि उनमें यहूदी खून है, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया। इसके विपरीत उसने 60 लाख यहूदियों को मारने को अपना मिशन बना लिया। हिटलर जिस व्यक्ति रेनहार्ड हाइड्रिक को अपना उत्तराधिकारी मानता था, वह लगातार यहूदियों को खत्म करने की योजना पर काम कर रहा था। या तो वह उन्हें स्वयं मार रहा था या हत्या की प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने में मदद कर रहा था। केवल एक महीने में हेड्रिच 20,000 यहूदियों की मौत का जिम्मेदार था। इतनी अधिक गोलीबारी से सिपाहियों की बंदूकें गर्म हो गईं। जब एक सिपाही धीमा हो गया, हाइड्रिच ने उसे डांटा नहीं। इसके बजाय उसने उसे अपनी पिस्तौल सौंप दी ताकि वह हत्या करना जारी रख सके। इस समर्पण के कारण उन्हें रीच के रक्षक के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन हेड्रिच ने एक नियमित नौसेना अधिकारी के रूप में शुरुआत की थी। बाद में उन्हें नौसेना से निकाल दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो गया था। लोग भूख से मर रहे थे। फिर भी यहूदियों पर इस दौरान भी मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया। उनके पास अच्छी आपूर्ति थी, लेकिन कथित तौर पर वे उन्हें जर्मनों को नहीं बेचेंगे, भले ही वे आपूर्तियां बर्बाद हो गईं। ब्रेड की कीमत 50 लाख मार्क तक पहुंच गई थी। महामुद्रास्फीति। उस समय हाइड्रिच सिर्फ एक अच्छा सैनिक बनना चाहता था, लेकिन किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। उसकी मंगेतर, जिससे वह कभी मिला भी नहीं था, ने उसे झूठे मामले में फंसाने के लिए नौसेना में अपने संबंधों का इस्तेमाल किया। उन्हें अदालत में घसीटा गया, उनका पद छीन लिया गया और सड़कों पर फेंक दिया गया। इस अपमान ने उसके अंदर गहरी नफरत पैदा कर दी। उन्होंने निर्णय लिया कि वह जर्मन राजनीति को हिला देंगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। अपने पिता के माध्यम से उन्हें एसएस के प्रमुख हेनरिक हिमलर से मिलवाया। हिमलर एक चतुर खुफिया अधिकारी की तलाश में थे। हाइड्रिच ने वादा किया कि केवल 6 महीनों में वह एसएस को एक शक्तिशाली ताकत में बदल देगा। हिमलर ने उन्हें मौका दिया और हाइड्रिच ने तुरंत राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना शुरू कर दिया। विपक्षी दलों को बंद कर दिया, यहाँ तक कि उनके नेताओं को भी मार डाला। कुछ ही समय में उसने अपना वादा पूरा करते हुए एसएस को एक शक्तिशाली और भयानक संगठन में बदल दिया और यहूदियों को खत्म करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, यहूदियों को खत्म करने की योजना तेजी से आगे बढ़ी। हिटलर ने हाइड्रिच को आधुनिक चेक गणराज्य बोहेमिया और मोराविया के संरक्षक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। वहां उसने और भी आक्रामक तरीके से लोगों को मारना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसने हत्या की प्रक्रिया को फिल्माया भी होगा ताकि वह बाद में इसकी समीक्षा कर सके और इसमें सुधार कर सके। एक उदाहरण में जर्मन सैनिकों ने 200 यहूदियों को एक गोदाम में बंद कर दिया और अंदर बम फेंके, जिससे सभी लोग तुरंत मारे गए। हेड्रिच ने ऐसे सभी वीडियो क्लिप को एक फाइल में संकलित किया। फिर उसने फोन किया। जनवरी 1942 में बर्लिन के पास एक आलीशान विला में आयोजित एक बैठक, जिसे वॉन्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह वह बैठक थी जहां यहूदी प्रश्न के अंतिम समाधान को औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी। रेनहार्ड हाइड्रिक ने कई वरिष्ठ नाजी अधिकारियों को आमंत्रित किया और ठंडे नौकरशाही तरीके से उन्होंने निर्णय लिया कि यूरोप के हर देश से यहूदियों को ढूंढकर उनका सफाया कर दिया जाएगा। यह योजना बाद में इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक होलोकॉस्ट के रूप में जानी गई।